हेलो फ्रेंड्स, जेपीएससी जेएसएससी ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, कल हमने प्रागैतिहासिक काल में झारखंड एक पाठ पढ़ा था दोस्तों। आज उसी का महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखने वाले हैं हम लोग आज। तो दोस्तों, पाठ का पहला प्रश्न है दोस्तों, क्या है? प्रागैतिहासिक काल में प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों, इसे 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 3 भागों में। कौन कौन सा दोस्तों? हमने बताया था पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ठीक है, और एक क्या था दोस्तों, बताइए? और एक था नवपाषाण काल। ठीक है, एक नवपाषाण काल था। तो दोस्तों, और इसमें हम लोग ये भी देखे थे कि नवपाषाण काल का 3 भाग भी थे दोस्तों। उसमें से क्या क्या था? ताम्रपाषाण काल पहला था, दूसरा कांस्य युग था दोस्तों, और तीसरा था लोह युग। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नवपाषाण काल, देखिए दोस्तों, नवपाषाण काल में मतलब नवपाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया था? दोस्तों, अभी हमने बताया नवपाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में। कौन कौन दोस्तों, बताइए? ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, दूसरा कांस्य युग, ठीक है, कांस्य युग, और तीसरा दोस्तों लोह युग। ठीक है, लोह युग। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों, हम लोग ईसवी सन को भी देख सकते हैं, लेकिन ईसवी सन एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है, जो कि एमसीक्यू को बढ़ाने से फ़ायदा नहीं है दोस्तों। जो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसी को हम लोग उठाए हैं और उसी को देख भी रहे हैं। चलिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न क्या है? मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार किस काल में मिले हैं? दोस्तों बताइए, किस काल में मिले हैं? हमने बताया था दोस्तों चैप्टर में। अगर आप लोगों ने पिछले चैप्टर को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इस एमसीक्यू को लगाने से पहले पिछले चैप्टर को देख लें। इससे ये होगा कि आप लोग जो टेस्ट लगाइएगा वो अच्छा आपका टेस्ट जाएगा। ठीक है, इसका आंसर है दोस्तों पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल में मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार मिले दोस्तों। और ये भी बता दो कि पूरा पाषाण काल में मानव द्वारा पत्थर के औजार मिले दोस्तों। कहाँ से मिले हैं? तो हजारीबाग से। कहाँ से मिले हैं? हजारीबाग से। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगर नवपाषाण काल की बात करें हम लोग, नवपाषाण काल को 3 भागों में बांटा है दोस्तों। नवपाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। नवपाषाण काल का खासियत देखें दोस्तों, तो नवपाषाण काल में दोस्तों कृषि का शुरुआत हो चुका था। ठीक है, और कृषि की शुरुआत जब हो चुका था तो पहला कृषि था दोस्तों जौ। ठीक है, जौ गेहूँ और दोस्तों धान। ठीक है, धान था दोस्तों। अगर मध्य पाषाण काल की बात करें दोस्तों, तो मध्य पाषाण काल में दोस्तों आपका हो गया था पशुपालन की शुरुआत। ठीक है, पशुपालन का शुरुआत। और ताम्रपाषाण काल की बात करें तो इसमें तांबा और टीन से कांच से निर्मित करने के लिए यहाँ के जनजाति लोग सीख गए थे। तो कौन कौन दोस्तों? तो असुर और बिरिजिया। असुर और बिरिजिया, और साथ साथ ही बिरहोर भी। असुर, बिरिजिया और बिरहोर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। 7वीं शताब्दी के जैन की मूर्ति कहाँ से मिले दोस्तों, बताइए? 7वीं शताब्दी के जैन की मूर्ति कहाँ से मिले हैं? तो बेनूसागर कहाँ पर दोस्तों? बेनूसागर आपका सिंहभूम क्षेत्र में। ठीक है, सिंहभूम का अगर जिला देखिए हम लोग, तो यह दोस्तों आएगा वेस्ट सिंहभूम में आएगा। वर्तमान में दोस्तों जो बेनूसागर है वो कहाँ पर आएगा? वेस्ट सिंह यानी पश्चिम सिंहभूम में आएगा दोस्तों। सीतागढ़ पहाड़ कहाँ पर दोस्तों? सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग में। कहाँ पर है? हजारीबाग में। बुरुडी कहाँ पर दोस्तों? बुरुडी, बेनगारा, ये सब कहाँ पर है? ये सब सिंहभूम में है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, आदि मानव द्वारा पत्थर के औजार दोस्तों, पत्थर के औजार किस टाइप के औजार बनाया जाता था? और जानवरों की हत्या के लिए, है ना, जानवरों को मारने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए इस तरह से हथियार का यूज किया जाता था दोस्तों। देख रहे हैं आप लोग? दिख रहा है? दिख रहा है ना? चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? यह है कांसे का प्याला।
कांसे के प्याला किस जिला से मिला है? कांसे का प्याला किस जिला से मिला है दोस्तों? यह है लोहरदगा। लोहरदगा कहाँ से? लोहरदगा के दोस्तों बताइए, लोहरदगा के कहाँ से? लोहरदगा के किसको से? लोहरदगा के बताइए, इसको, ठीक है, इसको कहीं कहीं किसको देता है दोस्तों? मान लीजिए लोहरदगा में ही मिलता है। दोस्तों पलामू में कहाँ पर है दोस्तों? पलामू, पलामू प्रमंडल का क्षेत्र है दोस्तों। पलामू जिला में क्या क्या मिले हैं? तो पलामू जिला पांडु स्थान से, ठीक है दोस्तों, पांडु स्थान से क्या क्या मिले हैं? तो 4 पाए वाले पत्थर के चौकी मिले हैं, ठीक है, और मिट्टी के दीवार मिले हैं, मिट्टी के दीवार मिले हैं, और क्या मिले दोस्तों? मिट्टी के कलश मिले हैं, और तांबे के औजार भी मिले हैं। कहाँ से? तो पांडु से, पलामू के पांडु क्षेत्र से, ठीक है। सिंहभूम, सिंहभूम क्षेत्र से क्या मिले दोस्तों? सिंहभूम के बेनू सागर से, याद रखिएगा, बेनू सागर से क्या मिला है? अभी थोड़ी देर पहले देखे हम लोग, 7वीं शताब्दी के जैनिक मूर्ति। और बेनगारा, बेनगारा कहाँ पर है? सिंहभूम में ही पड़ता है, ठीक है, सिंहभूम में। कहाँ, वहाँ से क्या मिला दोस्तों? तो हाथ से बने मृदुभंड, बने मृदुभंड, ठीक है। और क्या मिले हैं? पत्थर के मन के, यानी पत्थर का मटका, ठीक है, पत्थर का मटका मिला है दोस्तों, ठीक है। और क्या मिला दोस्तों? और क्या मिला बताइए? और कुल्हाड़ी मिला हुआ है। क्या मिला है? कुल्हाड़ी, ठीक है, कुल्हाड़ी मिला है दोस्तों, ठीक है, कुल्हाड़ी मिला है। और क्या मिला है? और क्या मिला बताइए? और मिला है आपको, बताइए, वल्लई प्रस्थ। सिंपल से भाषा में देखिए हम लोग क्या क्या देखें, तो 7वीं शताब्दी के जैन मूर्ति, ठीक है, बेनू सागर से। कहाँ से? बेनू सागर से। और आपका देखिए बेन, मतलब वही बेनघारा, बेनगारा या बेनघारा, ठीक है। तो हाथ, हाथ से बने मृदुभंड, पत्थर के मन के। दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या है? पशुपालन की शुरुआत, पशुपालन की शुरुआत कौन सा काल में शुरू हुआ था? बताइए, हम बताएं थोड़ी देर पहले। पशुपालन की शुरुआत कौन से काल में शुरू हो गया था? बताइए। यह दोस्तों मध्यपाषाण काल में। कौन सा? मध्यपाषाण काल में, ठीक है, शुरुआत हो चुका था दोस्तों। अगर हम लोग पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल की बात करें, तो पूरा पाषाण काल में देखें हम लोग दोस्तों कि हजारीबाग जिला से, है ना, हजारीबाग जिला से क्या देखें कि आदि मानव द्वारा, ठीक है, आदि मानव द्वारा पत्थर के निर्मित औजार, पत्थर के निर्मित औजार हम लोग देखे दोस्तों, पत्थर के निर्मित औजार, औजार। जैसा कि थोड़ा देर पहले हम लोग मानचित्र में देखे थे, चित्र में देखे थे, यहाँ पर देखिए बता रहे हैं, चित्र में यहाँ पर देखे ना, यहाँ से इस टाइप में, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है? नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में क्या दोस्तों? नवपाषाण काल में ही कृषि की शुरुआत हो चुकी थी, ठीक है ना, कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। और और आपका कौन कौन सा कृषि किया गया था? तो जौ, गेहूँ और धान, ठीक है, धान, धान की शुरुआत हो चुकी थी। और यहीं से दोस्तों याद रखिएगा, नवपाषाण काल से ही क्या मिला है? तो 12 हस्त कुठार, ठीक है, 12 हस्त कुठार मिले हैं। कहाँ से? छोटा नागपुर क्षेत्र से। छोटा नागपुर दोस्तों अगर देखें हम लोग मानचित्र में, तो झारखंड का पूरा एरिया ही छोटा नागपुर कहलाता है दोस्तों। देखिए ये आपका मानचित्र हो गया दोस्तों, ठीक है, ये हो गया झारखंड। तो लगभग 80 से 90%, ठीक है, 80 से 90% ये छोटा नागपुर क्षेत्र कहलाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन। झारखंड में ताम्रपाषाण काल के केंद्र कहाँ पर था? केंद्र बिंदु किस क्षेत्र में था? बताइए दोस्तों। ताम्रपाषाण काल दोस्तों, इससे पहले हम लोग देखें कि तांबा, तांबा अगर हम लोग मानचित्र में देखें दोस्तों, मानचित्र में देखें हम लोग छोटा सा बनाते हैं, ठीक है, छोटा सा हम लोग बनाते हैं झारखंड के मानचित्र, ठीक है। अगर झारखंड का मानचित्र में देखें दोस्तों, तो यहाँ पर से, कहाँ से? ये दोस्तों सिंहभूम क्षेत्र, ठीक है, सिंहभूम क्षेत्र। सिंहभूम क्षेत्र से हमें क्या मिलती है? तो तांबा, ठीक है, तांबा कहाँ से? सिंहभूम क्षेत्र से। दोस्तों सिंहभूम क्षेत्र का घाटशिला, सिंहभूम क्षेत्र के घाटशिला, ठीक है, घाटशिला। और संथाल परगना देखें दोस्तों, संथाल परगना में 6 जिले पाए जाते हैं, 6 जिले, ठीक है।
प्लामू में 3। लेकिन प्लामू हम लोग क्या देखे दोस्तों, तो प्लामू के पांडु से, प्लामू के पांडु जिला मतलब पांडु से, पांडु स्थान से क्या क्या मिले हैं, तो 4 पाए वाली पत्थर की चौकी, 4 पाए वाली पत्थर के चौकी मिले दोस्तों, पत्थर के चौकी गोला। ठीक है, जो पटना संग्रहालय में रखा गया, कहाँ पर, पटना संग्रहालय, पटना कहाँ पर है दोस्तों, बिहार में। ठीक है, पटना संग्रहालय में रखा गया है। मिट्टी के दीवार भी वहीं से मिले हैं। रांची क्षेत्र से क्या मिला दोस्तों, रांची से, रांची क्षेत्र, रांची के नामकुम से दोस्तों, रांची के नामकुम से क्या मिले हैं, रांची के नामकुम से दोस्तों, तो रांची के नामकुम से आपका मिला है, क्या चीज़ बताइए, नामकुम से आपका मिला है तांबे एवं लोहा, तांबे, तांबे और लोहे का औजार मिला है। ठीक है, तांबा लोहा संयुक्त, ठीक है, तांबा और लोहा का औजार मिला है दोस्तों। ठीक है, औजार मिला है। और फिर क्या मिला है, बाण, बाण के फलक, यानी तांबा ही का एक होता है दोस्तों इस टाइप में। ठीक है, बना हुआ रहता है बाण, उसका फलक मिला है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग 8वां नंबर का। 8वें नंबर में क्या बोला दोस्तों, कि झारखंड में लोह युगीन से निर्मित आरंभकर्ता कौन से जनजाति को माना जाता है, बताइए दोस्तों। लोह युगीन मतलब शुरुआत कौन से जनजाति द्वारा किया गया था दोस्तों, यह क्वेश्चन पूछ रहा है, सिंपल से भाषा में देखे तो बताइए। तो यह दोस्तों किया गया था आपका असुर और ब्रिजिया, असुर और ब्रिजा। लोह युगीन का अगर कहाँ से बोलेगा तब दोस्तों, तांबा अगर बोल दिया तो क्या होगा बताइए, ताम्र में। तो दोस्तों क्या क्या था, असुर ब्रिजा और साथ में बिरहोर भी होगा, साथ में बिरहोर भी होगा। अगर ताम्रपाषाण में बोला तो साथ में बिरहोर भी होगा दोस्तों, तीनों होगा। ठीक है, अगर सिर्फ बोला लोह युगीन तो दोस्तों 2 होगा। 2 कौन कौन होगा, तो यह आपका होगा ब्रिजिया और असुर जनजाति दोनों। ठीक है, अगर बोल दे ताम्रपाषाण तो तीनों होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 12 हस्त कुठार। दोस्तों थोड़ा देर पहले हम बताया 12 हस्त कुठार कहाँ से मिले हैं बताइए, ये दोस्तों छोटानागपुर क्षेत्र से। सिंहभूम, दोस्तों सिंहभूम का एक ट्रिक है दोस्तों, अगर जहाँ ब आया, ठीक है, जहाँ पर ब आया वह होगा सिंहभूम क्षेत्र से प्राप्त हुई। जैसे कि बेनुसागर, बेनुसागर, ठीक है, बेनगरा, बेनुसागर, बेनगरा। और एक दोस्तों क्या है, तो यह है बान, बान मतलब बाना घाट, बाना घाट या बाना घाटा होता है दोस्तों। ठीक है, बाना घाट। ठीक है, याद रखिएगा। यह किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो सिंहभूम में। ठीक है, सिंहभूम में। अब यहाँ से क्या क्या मिले हैं, चलिए आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मानव द्वारा आग, दोस्तों यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, मानव द्वारा आग का आविष्कार बताइए। मानव द्वारा दोस्तों आग का आविष्कार कब किया है, मतलब आग का आविष्कार किस काल में शुरू हुआ था बताइए। आग का शुरुआत किस काल में शुरू हुआ था बताइए। दोस्तों आग की शुरुआत हम लोग देखें तो नवपाषाण काल में, हम थोड़ा देर पहले अभी आपको बताए थे नवपाषाण काल में आग की शुरुआत हो चुकी थी। नवपाषाण काल में ही आपका कृषि है ना, नवपाषाण काल में ही कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, और वहाँ से 12 हस्त कुठार मिले हैं। ठीक है, 12 हस्त कुठार मिले हैं। कृषि में देखें तो जौ गेहूँ धान, ठीक है, जौ गेहूँ धान। मध्य पाषाण काल में देखें दोस्तों, तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन शुरुआत हो गया था। और पहला पशु कौन सा था, तो कुत्ता था, पहला पशु कौन सा था, कुत्ता था। ठीक है, याद रखिएगा ये सब चीज़। और अगर हम ताम्रपाषाण काल की बात करें, ताम्रपाषाण काल में तीनों जनजाति दोस्तों, असुर, ब्रिजिया, बिरहोर। ठीक है, असुर, ब्रिजिया, बिरहोर द्वारा तांबे के खानों का अयस्क मतलब तीनों के द्वारा, असुर, ब्रिज, बिरहोर के द्वारा तांबा के खान कहाँ पर दोस्तों, तो घाटशिला। ठीक है, घाटशिला, धोबनी। ठीक है, ये सब नाम है दोस्तों तांबा खान का। तो यहीं से आपका जनजाति लोग निकाल करके अपना मतलब अयस्क को निकाल करके और गला करके उपकरण बनाने के लिए सीख गए थे दोस्तों, ताम्रपाषाण काल में ही, मतलब तांबा का औजार वगैरह बनाने के लिए सीख गए थे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, मानव द्वारा सबसे पहले कौन सा जानवर को पालना शुरू किया गया था बताइए, कौन सा जानवर, तो सबसे पहले दोस्तों कुत्ता बताए थे। ऋग्वेद में देखें दोस्तों, तो ऋग्वेद में गाय को अधन्य कहा गया है। क्या है दोस्तों, अधन्य, अधन्य कहा गया है दोस्तों, याद रखिएगा। तो दोस्तों आगे देखते हैं, आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र
किस जिले से मिला है, बताइए। आदि मानव द्वारा, दोस्तों हम पहले ही क्वेश्चन बताए थे, बताइए। यह दोस्तों हजारीबाग जिला से, ठीक है। सिंहभूम को बात करें तो सिंहभूम से तीन चार नाम दोस्तों, तो बेनूसागर, बेनगारा, बेनूसागर, बेनगारा, और क्या था दोस्तों, बानाघाट, है ना। पलामू के कहाँ दोस्तों, पलामू के पांडु, जहाँ से मिले दोस्तों चार पाए वाले पत्थर के चौकी, ठीक है, चार पाए वाले पत्थर के चौकी मिले हैं, ठीक है, जो पटना संग्रहालय में रखा गया, कहाँ पर, पटना संग्रहालय में रखा गया है, ठीक है। रांची के कहाँ पर, रांची के नामकुम से क्या मिला है, रांची के नामकुम से तांबा और लोहा का औजार मिला है, ठीक है, याद रखिएगा, तांबा और लोहा का औजार। देखिए दोस्तों, आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, यहाँ पर देखिए, इस टाइम में बनाने के लिए सीख गए थे, दिख रहा है, देखिए यहाँ पर, देखिए सामने कर दे रहे हैं, ये सब बनाने के लिए लोग सीख गए थे, आदि मानव लोग, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, आगे क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन यह है कि पाषाणकालीन मृदुभांड टुकड़े, मतलब मृदुभांड के टुकड़े झारखंड के किस स्थान से मिला है, दोस्तों कहाँ से मिला है, किस स्थान से मिला है, बताइए, किस स्थान से मिला है, बताइए। तो यह दोस्तों आपको मिला है, बताइए, यह आपको बुरुडी से मिला है, कहाँ से, बुरुडी से मिला है, याद रखिए, कहाँ से मिला है, तो बुरुडी से मिला है। बुरुडी कहाँ पर है दोस्तों, हम थोड़ी देर पहले बताएं, जहाँ पर ब आया, ब जहाँ पर आया, तो यह दोस्तों सिंहभूम क्षेत्र में, कहाँ पर, सिंहभूम क्षेत्र में। देखिए यहाँ पर बेनी, देखिए बेनगारा या बेनघारा, है ना, यहाँ सिंहभूम भी मिलता है, बेनूसागर, ये भी सिंहभूम में, बेनूसागर आपका वेस्ट सिंहभूम में अभी वर्तमान में है, ठीक है। सीतागढ़ पहाड़ कहाँ पर दोस्तों, हजारीबाग में, कहाँ पर है, हजारीबाग में, ठीक है। यहाँ से क्या क्या मिले दोस्तों, हजारीबाग से अगर देखें हम, यहाँ से मिले दोस्तों 12 हस्तकुठार, ठीक है, 12 हस्तकुठार, और यहाँ से ही मिले हैं दोस्तों इसको, हजारीबाग के इसको से आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, सूर्य मंदिर, खुला सूर्य मंदिर, देखें दोस्तों याद रखिएगा, हजारीबाग से खुला सूर्य मंदिर, ठीक है, और आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, जो थोड़ा देर पहले यहाँ पर देखे दोस्तों, ये सब चित्र, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, नवपाषाणकालीन, क्या चीज, नवपाषाणकालीन पत्थर कहाँ से मिला है, नवपाषाणकालीन पत्थर कहाँ से मिला है, तो बताइए दोस्तों, तो कहाँ से मिला है, बानाघाट, ठीक है, बानाघाट, थोड़ा देर पहले हम बताएं कहाँ से मिला है, तो बानाघाट से। तो बानाघाट से क्या क्या मिले दोस्तों, तो बानाघाट से नवपाषाणकालीन पत्थर का, नवपाषाणकालीन पत्थर, और क्या मिले हैं, काले रंग के मृदुभांड, ठीक है, मृदुभांड मिले हैं, नवपाषाणकालीन मृदुभांड और नवपाषाणकालीन पत्थर, ठीक है। आगे देखते हैं, लूपगढ़ी दोस्तों, लूपगढ़ी कहाँ पर दोस्तों, लूपगढ़ी वर्तमान के हजारीबाग में, लूपगढ़ी वर्तमान के हजारीबाग में। यहाँ से क्या मिले दोस्तों, कब्रगाह के अवशेष मिले हैं, क्या चीज़, कब्रगाह के अवशेष मिले हैं, और कब्र के अंदर दोस्तों तांबे के आभूषण, मतलब पहनने वाला वस्त्र, आदमी लोग पहनते नहीं हैं, मंगलसूत्र वगैरह कुछ तांबा का बनाया होगा, अब पत्थर के मन के मिले हुए हैं दोस्तों। पहले जब भी कोई भी इंसान अगर मर जाता था, इस तरह से दफनाया जाता दोस्तों, दफनाया जाता था, और ऊपर से एक पत्थर चिप दिया जाता था, तो यही पत्थर धंसने के बाद नीचे भी जाता है, ठीक है, छोटा छोटा बहुत सारा पत्थर, तो वही से बताया गया दोस्तों कि लूपगढ़ी से क्या मिला है, कब्रगाह के अंदर क्या मिले हैं, तांबा, ठीक है, कब्र के अंदर तांबे का आभूषण मिले हैं, जो कोई महिला ही होगी, है ना, तो महिला ही आभूषण वगैरह पहनती है उस टाइप में। जी दोस्तों आगे देखते हैं, बेनुसागर में क्या था, बताइए, बेनुसागर में 7वीं शताब्दी की जैन मूर्ति, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जैन मूर्ति, बेनुसागर की जैन मूर्ति, ठीक है, मतलब 7वीं शताब्दी की जैन मूर्ति। आगे देखिए, चार पाए वाले, देखिए यहाँ पर अभी क्वेश्चन बता रहे थे आपको हम, चार पाए वाले पत्थर की चौकी जो पटना संग्रहालय में रखा गया है, तो कहाँ से दोस्तों, पांडु, कहाँ से, पांडु कहाँ पर है दोस्तों, तो पलामू जिला में, ठीक है, पांडु पलामू जिला में है। पलामू किला से क्या मिला दोस्तों, पलामू किला वर्तमान में कहाँ पर है, कमेंट कीजिए, और पलामू किला का निर्माण कराने वाले शासक का भी नाम बताइए आप लोग, ठीक है। चलिए, सिंहभूम में क्या क्या दोस्तों, बेनुसागर, बेनगारा, बानघाट, ठीक है, बानाघाट, और क्या था बताइए, और था आपका, और था बुरुडी, ठीक है, बुरुडी। चलिए दोस्तों आप आगे देखते हैं, नामकुम से क्या मिला दोस्तों, नामकुम से नामकुम से तांबा और लोहे, ठीक है, उसके औजार मिले, तांबा और लोहे के औजार मिले।
चलिए देखते हैं आगे। पटना पलामू के बारे में आप लोग बताइए, हम कम देख रहे हैं आप लोगों को कमेंट। चलिए दोस्तों आगे। कांसे की अंगूठी, कांसे की अंगूठी कहाँ से मिले हैं? कांसे की अंगूठी कहाँ से मिले हैं बताइए। कांसे की अंगूठी दोस्तों मुरद, मुरद दोस्तों यहाँ पर द होगा, द, ठीक है, मुरद। मुरद से दोस्तों क्या क्या मिला है? मुरद दिख रहा है पर, मुरद कहाँ पर दोस्तों? मुरद आपका वर्तमान, मुरद आपका वर्तमान कहाँ पर बताइए? वर्तमान आपका लोहरदगा में मुरद मिलता है, ठीक है। कहाँ पर? लोहरदगा जिला में। अब आप लोग कमेंट ये कीजिए कि लोहरदगा जिला का स्थापना कब हुआ है। हम पलामू के बारे में बताते हैं दोस्तों। तो पलामू किला, पलामू किला का निर्माण दो शासक करवाए दोस्तों। पलामू किला का नया किला, पलामू के नया किला, नया किला, पलामू के पुराना किला। नया किला का निर्माण, नया किला का निर्माण मेदिनी राय, नया किला का निर्माण मेदिनी राय, मेदिनी रॉय। और पुराने किले का निर्माण दोस्तों प्रताप राय, ठीक है, प्रताप राय दोनों करवाए थे। और दोस्तों अगर दोस्तों आगे हम लोग देखें, आगे हम लोग देखें दोस्तों यहाँ पर क्या, तो नामकुम, नामकुम कहाँ पर है? रांची में, नामकुम रांची में। यहाँ से क्या मिले दोस्तों? तो तांबा और लोहे के औजार मिले हैं दोस्तों। बान मतलब बाना घाट, बाना घाट से क्या मिला है? तो बाना घाट से नवपाषाण काल में पत्थर मिले दोस्तों, और काले रंग के मृदुभाण मिले हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। हमने क्वेश्चन पूछा कि लोहरदगा, लोहरदगा जिले का स्थापना कब हुआ बताइए। देखिए दोस्तों, आदि मानव लोग आग का खोज करने के बाद किस तरह से आग का उपयोग कर रहे हैं देखिए, है ना, आग जलाने का कोशिश कर रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे 17 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कब्र के अंदर, कब्र के अंदर से तांबे के आभूषण एवं पत्थर के मन के कहाँ से मिले हैं? थोड़ा देर पहले मैंने बताया, कहाँ मिले दोस्तों बताइए, बताइए। यह दोस्तों मिला है आपको लूपगढ़ी से। लूपगढ़ी कहाँ पर है? तो लूपगढ़ी वर्तमान के हजारीबाग में। कहाँ पर दोस्तों? हजारीबाग में लूपगढ़ी है, ठीक है। कहाँ क्या मिले हैं? कब्र के अंदर तांबे के आभूषण और पत्थर के मन के मिले हैं, ठीक है। दोस्तों लोहरदगा जिले की बात बता दें तो लोहरदगा और गुमला, लोहरदगा और गुमला दोनों जिले का स्थापना कब हुआ दोस्तों? यह हुआ है 1983 में, याद रखिएगा 1983 में, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। चीनी यात्री फाहियान द्वारा किस पहाड़ का उल्लेख किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि किसी बहुत कम लोग ही जो विदेशी यात्री हैं दोस्तों, वो लोग उल्लेख किए हुए हैं किसी भी पहाड़ के बारे में। तो बताइए कौन सा पहाड़ है दोस्तों? यह है सीतागढ़ पहाड़। सीतागढ़ पहाड़ कहाँ पर दोस्तों? तो यह हजारीबाग जिला में है, हजारीबाग जिला में, ठीक है। बेनूसागर पहाड़ कहाँ पर दोस्तों? तो यह है पश्चिम सिंहभूम में, पश्चिम सिंहभूम में, ठीक है। सतगावा कहाँ पर दोस्तों? सतगावा, यहाँ बिंदु होगा सतगावा, सतगावा कहाँ पर दोस्तों? सतगावा दोस्तों ये आपका मिलता है कहाँ पर बताइए? यह दोस्तों कोडरमा में। कहाँ पर है? कोडरमा, कोडरमा, ठीक है, याद रखिए कोडरमा। बेनगारा ये सिंहभूम क्षेत्र में दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम हजारीबाग की बात करें दोस्तों, सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग में है। अगर हजारीबाग की बात करें हम लोग, तो हजारीबाग पहाड़ सीतागढ़ पहाड़ से क्या क्या मिला दोस्तों? तो 6ठी शताब्दी की जैन मूर्ति, मतलब 6ठी शताब्दी के बौद्ध मठ, 6ठी शताब्दी के बौद्ध मठ मिले हैं, उसके अवशेष। और दोस्तों सुंदर स्त्री, ठीक है, मतलब एक पत्थर पर निर्मित सुंदर स्त्री खंडित प्रतिमा, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन हम लोग देखिए। 19 नंबर में क्या बताया है? सबसे पहले खेती की गई कौन सी फसल, मतलब सबसे पहला बार जब खेती किया गया था कौन सा फसल किया गया था बताइए, और किस काल में? देखिए यहाँ पर नहीं लिखा हुआ लेकिन कौन सा दोस्तों? ये सभी होगा, मतलब धान, जौ, गेहूँ, जौ, धान तीनों का किया गया था दोस्तों। तो किस काल में दोस्तों? यह किया गया था नवपाषाण काल में। किस काल में? नवपाषाण काल में। ये देखते हैं आगे हम लोग दोस्तों। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या है? तो भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा की मूर्ति कहाँ से मिले हैं? कहाँ से मिले बताइए? यह दोस्तों पलामू किला से मिले हैं, पलामू किला। पलामू किला का निर्माण दो शासक मिलकर करा है दोस्तों। एक नया किला पलामू में, पलामू का नया किला, पलामू का पुराना किला दोस्तों, जो कि लातेहार जिला में स्थित है। यह
लातेहार जिला में स्थित है। क्या चीज़? तो पलामू किला। ठीक है, याद रखिएगा। पलामू का नया किला का मेदिनी राय और पुराना किला का प्रताप राय। याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, पुराना प्रताप मेदिनी, लास्ट में ना आता है दोस्तों तो नी इस तरह से याद कर सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यह जनजाति लोग दिख रहा है, आदिवासी लोग दोस्तों, असुर जनजाति ये लोग, है ना, जो कि नृत्य करते हुए दिख रहे हैं। इन लोग का जो वस्त्र है दिख रहा है दोस्तों, इसीलिए जब जब कोई मृत्यु हो जाता था, देखिए इतना आभूषण पहने हुए हैं, दिख रहा है ना आभूषण। तो मृत्यु हो जाने के बाद इन लोग को कब्र पर गाड़ा जाता था दोस्तों। पहले आग तो जलाने की तो सुविधा नहीं थी, आग तो खोज मध्यपाषाण काल में हुआ है, लेकिन उस समय जलाया नहीं जाता था दोस्तों, जिसके कारण इन लोग को दफनाया जाता था। जब खुदाई हुआ तो उस समय दोस्तों आभूषण, बहुत सारे आभूषण मिले हैं। ठीक है, नौपाषाण काल के। ये दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है कि तांबे के 49 खानों का स्थान, तांबे के 49 खानों का स्थान कहाँ से मिले हैं, किस जिले से मिले हैं, बताइए। ये दोस्तों बताइए, ये हजारीबाग से मिला है। कहाँ से दोस्तों? हजारीबाग जिला से। याद रखिएगा, हजारीबाग जिले से दोस्तों क्या क्या मिला है। हजारीबाग के इसको से देखें तो पत्थर पर आदि मानव द्वारा चित्र निर्मित, थोड़ा देर पहले हम लोग चित्र भी देखे थे दोस्तों। खुला सूर्य मंदिर, खुला सूर्य मंदिर। शैल चित्रकारी दीर्घ देखें, ठीक है। सीता और हजारीबाग के ही सीतागढ़ पहाड़ से देखे क्या क्या, सीतागढ़ पहाड़ से देखे छठी शताब्दी में निर्मित बौद्ध मठ का अवशेष देखे वहाँ पर दोस्तों। उसी के साथ में हम लोग क्या देखें तो वहाँ पर सुंदर स्त्री, मतलब पत्थर में खंडित, है ना, पत्थर पर खंडित एक सुंदर स्त्री, और सीतागढ़ पहाड़ को ही फाहियान द्वारा, है ना, चीनी यात्री फाहियान द्वारा उल्लेख मिलता है। ठीक है। और हजारीबाग में दोस्तों क्या क्या है, हजारीबाग के दुमदुमा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। हजारीबाग देखिए दोस्तों, हजारीबाग हजारीबाग में क्या क्या है, हजारीबाग में तो 8वीं शताब्दी के अभिलेख याद रखिएगा, अभिलेख। ठीक है, एक हो गया। दूसरा क्या है दोस्तों, शिवलिंग, दूसरा शिवलिंग। ठीक है दोस्तों। तीसरा क्या है, तीसरा बताइए। तीसरा दोस्तों आदि मानव निर्मित चित्र बनाते दोस्तों, चित्र बनाते दोस्तों। और क्या मिला दोस्तों, खुला सूर्य मंदिर, दोस्तों, खुला सूर्य मंदिर, है ना, गेट खुला इसका। और क्या था दोस्तों, और बताइए, और क्या था, और शैल चित्रकारी जैसे कि दोस्तों जब जमीन पर इस तरह से फूल टाइप में बनाया जाता था पहले दोस्तों, है ना, शैल चित्रकारी। पलामू से क्या दोस्तों, पलामू जिला से, पलामू के पांडु से क्या मिला है, यहाँ मिले दोस्तों, बताइए। यहाँ से मिले हैं आपका 4 पैर वाले पत्थर की चौकी, है ना, जो पटना संग्रहालय में रखा गया, पटना संग्रहालय में। ठीक है। रांची क्षेत्र नामकुम से क्या मिला दोस्तों, तो लोहार तांबा के औजार मिला है। ठीक है। सिंहभूम से बहुत सारे कुछ मिले दोस्तों, जहाँ पर ब जहाँ पर आया दोस्तों, ब। ठीक है, हिंदी में लिखिए दोस्तों, ब जहाँ पर आया तो वह क्या होगा आपका, सब सिंहभूम से। ठीक है, याद रखिएगा। तो क्या क्या मिला है, तो बेनू सागर के 7वीं शताब्दी की जैन मूर्ति दोस्तों। फिर बुरुड से क्या मिला है, तो पाषाणकालीन मृदुभंड के टुकड़े मिले हैं, पत्थर के हथौड़ा मिले हैं, और क्या मिला बताइए, और मिले हैं पक्की मिट्टी, है ना, और बेनगारा से क्या मिला दोस्तों, ये हाथ से बने मृदुभंड, है ना, हाथ से बने मृदुभंड। और क्या दोस्तों, कुल्हाड़ी, पत्थर के मन के, है ना, इतने सारे चीज़ मिले हैं दोस्तों। आगे देखिए हम लोग, देखिए दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल, किस तरह से आदि मानव लोग कैसे बने, देखिए दोस्तों, किस तरह से इन लोग का विकास हुआ। पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, है ना। देखिए
दिख रहा है आप लोग को? चलिए दोस्तों, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा क्लास लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे, अगला पार्ट को हम लोग देखेंगे दोस्तों, झारखंड में धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन में क्या दोस्तों कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, है ना, इस सब के बारे में हम लोग देखेंगे। कब क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं। और फिर अवशेष देखेंगे दोस्तों, कहाँ क्या क्या है ना, ये सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं कल चैप्टर के माध्यम से। दोस्तों अब सोच रहे हैं कि हम लोग हिस्ट्री के साथ साथ अपना जियोग्राफी थोड़ा थोड़ा मतलब 2-2 4-4 मिनट के लिए हम लोग करना शुरू करें, मतलब एमसीक्यू के माध्यम से, ताकि आपको याद हो जाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। हम लोग कल से शुरू करते हैं। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।